अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई है कि हम अबू धाबी से सऊदीया कैसे पहुँचे, फिर सऊदीया से हम हरम शरीफ तक कितने बजे पहुँचे, फिर हमने ज़ियारतें करी, उम्रा परफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करी है कि हमने जो ना उम्रे के स्टेप, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप लोग वाली वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जो है ना सारी वीडियो वन बाय वन देख लीजिएगा। तो हमने जो ना मक्के का जो होटल है उससे चेकआउट कर दिया है। होटल का नाम था बुर्जुल खैर। मैंने आपको बताना भूल गई थी, वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हाँ, पिक्चर मैंने आपके साथ जो है ना शेयर करी, आप देख लीजिएगा। तो होटल का नाम था बुर्जुल खैर। 6 डेज हमें यहाँ पे जो ना यहाँ पे स्टे करना था। 6 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम जाएंगे मक्के से मदीना। मदीने में भी हमारे पास ज़्यादा जो है ना स्टे नहीं है, सिर्फ 2 डेज का स्टे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 डेज का पैकेज है, जिसमें से हमें 6 डेज मक्के में गुजारने थे, सॉरी, और 2 डेज मदीने में गुजारेंगे। तो पता ही नहीं चले कि मक्के में ये कैसे दिन गुजर गए। एक जब जाते हैं ना यहाँ से, दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं। एक रोना भी आ रहा था कि जो ना ऐसे जल्दी से ये दिन गुजर गए हैं। लेकिन जब मदीने जा रहे थे तो एक मदीने की एक अपनी अलग खुशी होती है, क्योंकि आप प्रॉफिट के शहर में जा रहे हैं, सुकून वाली जगह पे। तो एक अलग खुशी थी, उसकी भी खुशी थी, लेकिन यहाँ से जाने का भी एक अफसोस था कि भाई जो है ना इतने जल्दी जो है ना वो दिन गुजर गए। एक आने की वो होती है कि आएंगे उम्रा करेंगे, लेकिन जो है ना डेज आपके जो ना, आप जितने दिन के लिए भी आएंगे ना, आपको डेज यहाँ पे पता नहीं चलेंगे, यूं चुटकियों में जाते हैं यहाँ पे दिन। तो अब हम जा रहे हैं, तो जाने के बाद पहले तो ज़ियारतें करेंगे, ये साथ साथ जो है ना हमें ज़ियारतें भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे यानी बस में जब हम बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि आज ही हम ज़ियारतें करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 दिन है। तो अगर हम कल करेंगे तो फिर आपका जो ना मदीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी टाइम गुजारें, नमाज़ें पढ़ें, तो इसलिए आज ही आप ज़ियारतें करके जाएँ। उसके बाद फिर आप सारा जो टाइम है ना वो वहाँ पे मदीना हरम में जो ना आप गुजारें। तो यहाँ से हम निकले थे सुबह 6 बजे इन्होंने बोला था, लेकिन 1 घंटा ये लेट हो गए थे, तो 7 बजे हमारी बस चली थी। और यहाँ से जो रास्ता है ना मक्के से मदीना, समझ लें 450 किलोमीटर है, यानी तकरीबन 4 से 5 घंटा आप लगा लें, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह ये बस की स्पीड है ना, तो यानी कि ज़्यादा ही टाइम लग गया था, ठीक है। तो यहाँ जो ना मैं अभी हम रुके थे ज़ोहर के लिए, और यहाँ जो ना फ्रेश भी हुए थे, और जिनको नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तो वो यहाँ पे जो ना नमाज़ वगैरह हुई थी। तो जाते हुए जो ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है, यानी किसी को छोड़कर आ गए। तो सारा जो ट्रैवल था ना वो अजीब से ही गुजरा था हमारा ट्रैवल, कि पता नहीं हम दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, ज़िंदगी रही पता नहीं। तो यही सब कुछ जो ना बस में, यानी कि एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब लोग ज़्यादातर या तो सोते हुए जा रहे थे, या फिर जो है ना बस एक अफ़सोस हो रहा था कि यानी कि हम जो ना छोड़कर आ गए हैं मदीना, और मदीने में से भी हम छोड़ के चले जाएंगे मदीने को भी 2 दिन बाद। तो बस यही था, वरना आते हुए तो बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी रौनक हो रही थी, बस में शोर शराबा हो रहा था। लेकिन जाते टाइम जो ना वो सारी जो रौनक थी ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी। तो बस में जो ना थोड़ा सा खामोशी छाई हुई थी, और ज़्यादातर जो है ना सब लोग सोते हुए जा रहे थे। तो मक्के में जो ना काफ़ी रौनक होती है, वो इसलिए कि लोगों की जो ना यानी कि लेट नाइट भी फ्लाइट्स आती हैं, 3-3 4-4 बजे रात में लोग आ रहे हैं। तो आप कभी भी हरम जाएंगे ना 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आपको वहाँ हमेशा आपको रश मिलेगा। तो आपका जो ना यानी आप जो ना अकेला फील नहीं करेंगे, यानी कि आपको सन्नाटा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे हर वक्त रश मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे अभी दोपहर हो रही है, दिन के 12 बज रहे हैं, तो वहाँ आपको हमेशा रश मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप उधर गलियों में भी जैसे घूमेंगे ना, तो हर जगह आपको रश ही मिलेगा। लेकिन मदीने में क्या है, मदीने में सिर्फ आपको जो ना जो आपकी नमाजें हैं ना, आपकी वो नमाजें पढ़ ली, आपकी इशा पढ़ ली, उसके बाद जो है ना यानी कोई और एक्टिविटीज़ नहीं होती। सिर्फ आप नमाज पढ़ के फिर आप खाना वाना खा के और जो है ना फिर आप होटल चले जाते हैं रेस्ट के लिए। तो हरम में जो ना थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिल लगता है कि अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद जो है ना आप प्लान कर सकते हैं उम्रे का, या फिर आप जो है ना तवाफ कर सकते हैं, यानी इस तरह जो है ना आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जो है ना यानी बोर नहीं होते, यानी कुछ ना कुछ आप जो है ना वहाँ पे करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदीने में आप बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मदीना भी एक अपनी एक अलग जगह है, और जन्नत है। यहाँ पे आपको जन्नत में खड़े होने का चांस मिलता है, यानी रज़ुल जन्ना है। फिर आपका जेंट्स के लिए ये जन्नतुल बकी है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, और बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही सुकून वाली प्लेस है ये भी, तो बहुत मज़ा आता है। दोनों जगह की जो ना बात ही अलग है, ठीक है ना। तो दोनों बहुत ही स्पेशल जगह है ये, और अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला
हमारी जब तक जिंदगी है ना हमें यहाँ पे बार बार बुलाता रहे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना शहर पहुंच चुके हैं और हमारी पहली जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी पहली जियारत है, वो है मस्जिद कुबा। तो मस्जिद कुबा के बारे में जो है ना मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मस्जिद कुबा जो है ना वो मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर दूर है। आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे ना जब हरम में, तो वहाँ पे आपको गाड़ी भी मिलेगी, वहाँ पे जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो आप उस गाड़ी से बैठ के भी जो ना ईजिली आप ज़ियारत कर सकते हैं, बस से या टैक्सी से, जो भी आपको सहूलत हो ना, आप ईजिली, करीब ही है, आप जो ना ईजिली आप वहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ नहीं आ रहे तो आप खुद भी जो ना यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो सबसे पहले कुबा गांव में रुके और यहाँ कुछ दिन क़याम किया उन्होंने। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद कुबा में वुदू करके 2 रकात नमाज पढ़ता है उसके लिए एक उम्रे का सवाब लिखा जाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना मदीने में, अगर ग्रुप के साथ नहीं आ रहे, खुद आ रहे हैं आप उम्रे के लिए, तो आप यहाँ पे लाजमी आएँ, आपको यहाँ एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो बहुत ही बड़ी है और बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद, सेपरेट है, मैन वुमेन के लिए दोनों के लिए सेपरेट है। आप आराम से जो ना वहाँ पे नमाज अदा करें। बाहर भी सहन बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, तो आप चाहें तो बाहर पढ़ें या अंदर पढ़ें, तो आपने जो ना यहाँ पे लाजमी ज़ियारत करें और 2 रकात यहाँ नमाज पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे भी एक उम्रे का सवाब मिलेगा। उम्रा तो आप वैसे भी कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक उम्रे का सवाब आपको लाजमी मिलेगा। अच्छा जी, ये जो आप सामने जो मस्जिद दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर की, इसका नाम है मस्जिद जुम्मा। ये मस्जिद जो है ना मस्जिद कुबा से 900 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा से मदीना की तरफ रवाना हो रहे थे ना, तो उस दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का टाइम हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रुककर जुम्मे का खुतबा दिया और फिर यहाँ पे नमाज अदा करी। तो जब से इसका नाम मस्जिद जुम्मा रखा गया है। और ये जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की वॉल नजर आ रही है आपको, ये वो जगह है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे मक्का से मदीना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मदीने की औरतें, बच्चे, जितने भी लोग थे ना, उन सब ने यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छे से इस्तकबाल किया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना ये है मस्जिद अल फतह। मस्जिद अल फतह, ये जो आप माउंटेन देख रहे हैं ना, ये जबल अल सिला जो है ना इसका नाम है, इसके ऊपर बनाई गई है ये मस्जिद, ठीक है। तो जब गजवा खंदक हुई थी ना, तो उस वक्त जो है ना कुरैश और उनके अलाइस के बहुत बड़ा लश्कर मदीने पर अटैक करने आया था। तो मदीने के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने इर्द गिर्द एक बड़ी खंदक बनाई ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। इस जंग के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बहुत परेशान हुए और बहुत ही मुश्किल में थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह से उन्होंने फतह की दुआ करी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ जो है ना कबूल करी, जबकि मुस्लिम जो है ना वो बहुत कम थे और दुश्मन की जो तादाद थी ना वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल करी और ये जंग जो है ना ये यानी मुस्लिम जो है ना उन्होंने फतह हासिल करी। तो जब से जो है ना इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल फतह रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ कोई भी उतरा नहीं था, बस उन्होंने बस से जो है ना उन्होंने पूरी डिटेल बता दी थी इस मस्जिद के बारे में। तो मुझे उस वक्त तो ठीक से वीडियो नहीं बनी, लेकिन जब ये मेरी तरफ आई लेफ्ट हैंड पे, तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से इसकी वीडियो अच्छे से बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये मस्जिद अल फतह है। तो जब आप ग्रुप के साथ आते ना, तो आपको इसी तरह ज़ियारत करनी होती है, यानी दूर दूर से जो ना आपको दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप खुद से आते ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जो ना उतर के देखो, वहाँ नफिल पढ़ो, दुआएं करो, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा है। ये ग्रुप से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो ना खुद से आएँ और यहाँ पे आके अच्छे से जो ना ये जगह को देखें, ज़ियारत करें और यहाँ जो ना दुआएं खैर करें और जो है ना नफले वगैरह पढ़ें। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद किबलतैन, जो कि मदीना मुनव्वरा से ना 4 किलोमीटर दूर है। सारी जगहें जो ना वो आपको करीबी नजर आएंगी। अगर आप वहाँ पे मदीना पहुंच जाते हैं ना, तो आप जो ना टैक्सी से या बस से जो ना आप ज़ियारत ही ईजिली कर सकते हैं। बहुत ही जो ना डिस्टेंस कम है और जो ना इतने पैसे नहीं लगेंगे, तो आप खुद से जो ना आप ज़ियारत कर सकते हैं। अच्छा, इस मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ नमाज के दौरान ना किबला चेंज हुआ था। पहले मुसलमान नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ अदा करते थे। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज के बीच में ना वही आई कि किबले का रुख जो है ना वो काबा मक्का की तरफ कर दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नमाज के अंदर ना अपना किबला जो ना रुख वो चेंज कर लिया। तो जब सहाबा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला चेंज कर लिया, तो उसी वक्त उन्होंने भी जो ना उसी वक्त जो ना अपना रुख बदल लिया। तो आप देख सकते हैं ये 2 मेहराबें यहाँ पे बनी हुई है। तो पहले जो ना वो पीछे की तरफ भी एक मेहराब है, तो उस तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे, लेकिन अभी वो मेहराब इस तरफ आ गई है। तो अब जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जो ना वो काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये इस्लाम की तारीख का यूनिक और बड़ा वाक़या था जो मस्जिद किबलतैन में जो है ना
पेश आया। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया है। तो अब चलते हैं आगे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट है ओहद का पहाड़, यानी यहाँ पे आपने सुना होगा जंगे ओहद हुई थी। तो ये सारा जो आप माउंटेन देख रहे हैं ये है ओहद का पहाड़। ठीक है, ये मदीना मुनव्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 3 हिजरी के वक्त कुरैश, मक्का के जो कुरैश थे वो 3,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने आया। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली के तहत तीर अंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा किया और फरमाया कि यहाँ से अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं। तो इब्तदाई वक्त में मुसलमानों को फतह हासिल हुई, यानी उस वक्त तो मुसलमान सोचे कि हमने जो है ये फतह हासिल कर ली और कुरैश जो है वहां से चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो जो तीर अंदाज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहाड़ पे खड़ा करा था, तो वो उन लोगों ने अपनी वहां से जगह छोड़ दी। दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया, यानी जंग का जो ना वो नक्शा ही फिर बदल गया, क्योंकि उनको पता चल गया। फिर दुश्मन ने ना फिर हमला कर दिया। इस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हुए, आपका दांत मुबारक शहीद हुआ और चेहरा भी जख्मी हो गया। सहाबा कराम अपनी जान पर खेलकर आपकी हिफाजत करते रहे। खास तौर पर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बेमिसाल कुर्बानी दी। तो इस जंग में इस्लाम के कई अजीम सहाबा शहीद हुए। सबसे बड़े शहीद थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। और कुछ सहाबा हैं जो यहाँ पे जो है ना दफन किए गए हैं। तो ये सामने जो आप बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं ना, ये है कब्रिस्तान जहाँ पे जो है ना सहाबा जो है ना यहाँ पे शहीद हो गए थे और यहीं पे उनको जो ना दफन कर दिया गया था। तो ये है जंग ओहद का वाक़या जो पेश आया सन 3 हिजरी में, जो कितनी बड़ी जो ना हमारे सहाबा ने और जो ना लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते, बस ये सुनते हैं ना तो एक अजीब सा रोना आता है सुन के भी कि जो ना उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे जो ना सहाबाओं ने। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमसे कोई ऐसी आजमाइश नहीं ली। कितनी आजमाइशें दी हैं नबियों पे, सहाबाओं को। तो अल्लाह ताला से हमारे पास जो छोटी सी अगर आजमाइश आती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है जो इन लोगों पे परेशानी आई हैं। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करा करें। अगर कोई छोटी सी परेशानी आती है ना तो उसको जो ना थोड़ा फेस करा करें। ये नहीं सोचा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल में डाल दिया। तो भाई परेशानी आती है लेकिन वो फिर थोड़े दिन तक ही होती है, बाद में जो है ना वो जो इंसान की परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह से हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करा करें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदीने की सारी ज़ियारतें हो चुकी हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। मीरामर होटल है हमारा, मदीने का जो होटल है उसका नाम है मीरामर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अपनी सारी ज़ियारतें हो चुकी थी। अब हम जाएंगे होटल के अंदर और जो है ना सामान रखेंगे, फ़्रेश होंगे, वज़ू बनाएंगे, उसके बाद जो है ना मदीना मुनव्वरा में अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। क्योंकि सारी नमाज़ें हमें जो है ना वहाँ जहाँ जहाँ हमने स्टे किया था, किबलतैन मस्जिद या जो है आपका मस्जिद कुबा, तो हमने वहाँ पे जो नमाज़ें थी हमने वहाँ अदा कर ली थी। बाकी अब हमें मगरिब मिलेगी तो अब हम जो है ना मदीना मुनव्वरा में जाके नमाज़ अदा करेंगे। मदीने का होटल जो है ना वो थोड़ा मदीना मुनव्वरा से करीब था, यानी ज़्यादा हमें चलना नहीं पड़ा। खुशी ये थी हमें इस बात की कि चलो हमें जो है ना बाय वॉक हम ईज़िली चले जाएंगे। मक्के में थोड़ा दूर था, बस से हम आते थे। लेकिन क्या था, मक्के का होटल थोड़ा बेहतर था, बड़ा था, यानी चलने फिरने की जगह थी, आप इजीली नमाज जो है ना होटल में अदा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आप 3-4 बेड दिख रहे हैं ना, सिर्फ यही स्पेस है, आप खड़े होकर यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। आपने पढ़ना है ना तो आप वहाँ उधर ही जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, बस जो ना लेटने की ही बस ये जो बेड है ना बस यही जगह थी। तो बहुत छोटा था, लेकिन ये था कि 2 डेज़ थे तो हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, 2 डेज़ हैं तो ये भी दिन गुजर ही जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा जो है ना हरम शरीफ में ही गुजरता है। होटल में तो सिर्फ हम सोने या फ्रेश वगैरह होने आते थे, तो इसलिए जो ना हमें कोई मसला नहीं हुआ। हमने सोचा कि जो भी है अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारा जो है ना वॉकवे एरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इन्होंने बनाया है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी बार आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र, कि आप जो है ना नमाज़ पढ़ के जो ना आप यहाँ पर बैठ के खाएँ पिएँ, मज़े करें, इंजॉय करें। कितना मज़ा आता है इन जगह पर, मैं आपको बता नहीं सकती। मदीने में जब आप इंटर होते हैं ना तो बस ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए। आप ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ना बिल्कुल आप सामने ही हैं उनके, और जो ना आप उनसे डायरेक्ट मांग रहे हैं। तो बहुत जो ना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, जो ना बहुत मज़ा आता है। कोई टेंशन नहीं होती आपको, दुनिया की जो ना कोई टेंशन नहीं होती कि अभी क्या करना है। दुनिया में तो कितनी टेंशन है ना, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप सारी टेंशनें भूल जाते हैं और आपको जो ना कोई वो नहीं होता। बस आप
दुआएं करते हैं। यहाँ पे जो दुआ मांगते हैं ना आप यकीन नहीं जाना, आपकी सारी दुआएं कबूल होते हैं। चाहे आप मक्के में हो या मदीने में हो, आपकी सारी दुआएं कबूल होती हैं। और आपको जो है ना कोई टेंशन, कोई वो नहीं होती। कोई बीमारी भी अगर आपको होती है ना, आपको बुखार वगैरह हो जाता है, तो आपका यहाँ पे बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं भी यहाँ बीमार पड़ी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि बीमारी कब सही हो गई। क्योंकि आप जब आबे ज़मज़म पीते हैं ना, तो आपकी सारी बीमारी जो है ना वो खींच लेता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना हमारा बहुत अच्छे से टाइम गुजरा है। और अभी हम मदीने में पहुँच चुके हैं और हम जाएंगे नमाज के बाद जो है ना हम सलाम के लिए जाएंगे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये म्यूज़ियम है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है ना वीडियो दिखाऊंगी। इस म्यूज़ियम में जो है ना आपको पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। तो ये जो है ना हम लोगों ने विज़िट करा था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो जो है ना मैं अलग से आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज जो है ना वो हमें ज़्यादातर बाहर सहन में मिली, क्योंकि यहाँ बड़ा रश था। तो हमने जो है ना यहाँ सहन में नमाज अदा करी। और सहन देखे आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है छतरियों के साथ। हमारी जितनी भी नमाजें हमने अदा करी ना वो इस सहन में करी। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो फ़र्श है ना वो भी बहुत गर्म था, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हुआ। क्योंकि आप जब इतनी अच्छी जगह पे आ जाते हैं ना, तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। गर्मी सर्दी ये सारी चीज़ें जो ना आपके दिमाग में नहीं रहती, और आप अच्छे से यहाँ नमाज अदा करते हैं। और ये जो आपने अभी पानी देखा था ना, ये सिंपल वाटर है, यानी आबे ज़मज़म नहीं है। आबे ज़मज़म जो है ना वो आपको अंदर भी मिलता है, और कहीं जगहों पर जो है ना उन्होंने बाहर भी रखा हुआ है कूलर वगैरह, वो आबे ज़मज़म है। तो अभी हम जो है ना हमारी नमाज़ हो गई थी, और मैंने गई थी फिर रात के टाइम सलाम के लिए। 32 गेट नंबर जो होता है ना वो सलाम के लिए होता है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए वहाँ से जाते हैं, और वहाँ आप 2 नफिल भी पढ़ सकते हैं और सलाम भी पेश कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार आना यहाँ पे नसीब हो। तो पीछे जो ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, तो पीछे जो ये बाउंड्री वाले जाल है, पीछे जो है ना वो है जन्नतुल बकी, यानी जो कब्रिस्तान है जन्नत वाला, तो वो इसके पीछे है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मदीने का सफ़र और फुल ज़ियारत मदीने की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।